जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे व प्राणी, राम राम जपे अमृत पानी। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 करता हूँ मैं वंदना हत सिर बारंबार। मुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि कर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक। तुझको प्रणाम शत शत कोटि अनेक। पारन मंगल करण शरण शरण साधान। धार करो प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर पूर। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम दूत। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकेवादित्य परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद खान वाली, राम नाम गुण सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण प्राण, राम राम जप राम राम। कर सत परम विज्ञान,
अमृत रसना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत करना कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम जो निधावे अमृत पद सोही जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार राम
राम सकल सिद्ध कर साजना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम नाम सब ही सुखदाई राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई रति सति साधु संत से आए राम नाम निज दिन बखाने तापस योग
सब राम की फूटे भांजा भरा भाग्य भरे फूटे मन का है राम का ऐसा चिंतामणि पारस मणि जैसा राम नाम सुधरस सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम नाम श्री राम महाराज भव सिंधु में अतुलित हार राम नाम सब तीरथ सार राम राम जप परम सनाम होकर पाप सब भूल कर दे भय भ्रम को निर्मूल राम जात रविते समान राम तम हरे अज्ञान राम जात दयानंद महान मिले उसे जिससे भगवान राम नाम को सिमरिए राम नाम एक प्राण परम पाठ पावन परम पतित गंगे बेकार भाग में राम पावन राम राम के बाहर सब युग पार राम पाल अंत सम्मान राम प्रभु है प्रतिपाल राम कृपा है चितर योग राम कृपा है सहयोग राम कृपा सब साधन मरम राम कृपा संयम सद्धर्म राम नाम को मन में बसाना जगत राम कृपा कह पाना मन में राम धुन जब फिरे राम कृपा सबकी अब करे रघु में आते हो कर दीन जैसे जल में हो मीन अधीन राम कृपा भरपूर में पाऊं परम प्रभु को भीतर लाऊं भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम पावन राम राम कृपा सुजन नहीं आवे जिसमें आप राम सावे कृपा प्रसाद राम की देवी राम जाल जंजाल हरि देव कृपा प्रसाद सुधा सुख साध राम नाम तेरे नित विवाह प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम मेरा जाता प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम राम जपे अमृत वाणी
तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। पतित पावन राम जय राम राम राम। पतित पावन राम जय राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम। बदले राम 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 बदले राम राम राम। सन सन साथी के धाम जे भरोसा तेरा राम। चरण चरण साथी के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। रामायण नमः श्री रामायण नमः। 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्। रिद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। रिद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। महाराज कहते हैं सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ कौन सा है? नाम का सिमरण। क्यों उत्तम है? ये अंतःकरण को धो देता है, दूषित विचार दूर हो जाते हैं, उत्तम विचार प्रबल हो जाते हैं, उत्तम संस्कार प्रबल हो जाते हैं। तीर्थों में कोई व्यक्ति जावे, स्नान तो करे, दर्शन तो करे, मगर व्यवहार ना बदले, सद्भावना बदले, जीवन ना बदले, चरित्र ना बदले, संगति ना बदले, विचारधारा ना बदले, नहीं लाभ है। मगर नाम में इतनी शक्ति है कि ये अंतःकरण को धो देता है, धोकर पाप ताप सब धूल कर दे भय ब्रह्म को उन्मूल। ये पाप कितने भी गलतियां अनजाने में या जाने में हो गई हों, उनको धोने में सक्षम है। कौन सी शक्ति? नाम का सिमरन। मैं कहते राम जाप रवि तेज समान महामोतम हरे अज्ञान। कितना अंधकार क्यों ना हो, सूर्य उदय होते ही अंधकार भाग जाएगा। कितनी निराशा क्यों ना हो, आशा की किरण आते ही निराशा भाग जाएगी।
कितनी अज्ञानता क्यों ना हो, ज्ञान का प्रकाश आते ही अज्ञानता भाग जाएगी। मगर हमारे साथ साथ ये भी कहते हैं, राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। सबको आनंद नहीं आता है, सबको रस नहीं आता है भक्ति में, नाम के सिमरन में। किसको आनंद आता है, किसको रस आता है? जिसके ऊपर दाता की रहमत होती है। ये यज्ञ में हम नहीं आए हैं, ये हमारे पुण्य कर्म लेकर के आए हैं, दाता की रहमत लेकर के आई है। उसका शुक्राना करना है कि हे परमेश्वर, तूने ये स्वअवसर दिया यज्ञ में समर्थ होने का, तूने स्वअवसर दिया अंतःकरण को धोने का, तूने स्वअवसर दिया मन को निर्मल करने का, उसका शुक्राना। अब प्रार्थना करनी है, जो कामना, जो मनोरथ, जो इच्छा लेकर के आए हैं। पल के बंद, श्री ढीला, गर्दन सीधी, मन ही मन प्रार्थना। हे परम पिता परमेश्वर, परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज, परम पूजनीय श्री पिताजी महाराज, आपकी चरण शरण में आए हैं। अपनी अपनी प्रार्थना, अपने अपने मनोरथ, अपनी अपनी कामना को लेकर के आए हैं। गृहस्थी हैं, कुछ न कुछ पीड़ा है, दर्द है, चिंता है, उदासीनता है, निराशा है, जो हमें चिंतित कर रही है, विचलित कर रही है। लड़की लड़का जवान है, चिंता है, विवाह की कारोबार की सोच है, अपना घर नहीं है, ये भी चिंता का विषय है, स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, ये भी चिंता का विषय है, घर में कला क्लेश है, ये भी चिंता का विषय है। प्रभु, अच्छा रिज़्क़, अच्छा व्यवसाय हो तभी घर ग्रस्त चल सकता है, इसलिए चाहना है, प्रार्थना है कि अच्छा रिज़्क़ दो, अच्छा व्यवसाय दो, अच्छा कारोबार दो, ऐसी समर्था दो, दान करते रहें, यज्ञ करते रहें और अच्छा स्वास्थ्य दो, सेवा करते रहें, सुखी सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले। प्रभु, दीना बंधु दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। कृपा मांगनी है मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम कृपा है जन प्रतिपाल। तो मालिक से कृपा मेहर की याचना प्रार्थना। कृपा करो महाराज, सब पर कृपा करो, कृपा करो महाराज, सब पर कृपा करो, करो गुरुदेव, सब पर कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव, सब पर कृपा करो, 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 दया करो महाराज, सब पर दया करो,
कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए अलाए कर कोई बोले राम 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 राम, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अलाए अलाए कृपा दार रहीम रहीम, कारज कर्म करी, कारज कर्म करी। कोई नाव तीरथ कोई हज जावे, 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 कोई कर पूजा कोई सिर निभाए, कोई कर पूजा कोई सिर निभाए, कोई कर पूजा कोई सिर निभाए, कोई कर पूजा कोई सिर निभाए। कोई पढ़े वेद कोई किताब, कोई ओढ़े नील, कोई सफेद सफेद कारज कर्म करी, कारज कर्म करी। कृपा कार कहीं रही, कारज कर्म करी, कारज कर्म करी। कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू, 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 कोई बाछे भिस्त कोई स्वर्ग बिंदु, कोई बाछे भिस्त कोई बिंदु, कोई बाछे भिस्त कोई स्वर्ग बिंदु, कोई बाछे भिस्त कोई सिर बिंदु। कह नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभु साहिब का तिन भेद जाता जाता, कारज कर्म करी, कारज कर्म करी। कृपा
ज्योतर में जगदीश तेजो में अपार, परम पच पावन परम तुझको है नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकुतो मेरा तुझे हो बे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुझे अपना अनमोल रहूं, मत चिंत में कभी ना जाऊं दो। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनोखा से किया, जिसने भव से पार। देखो कैसी विडंबना है। सुख के साधन तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, मगर सुख का अभाव होता जा रहा है। आज आत्म निरीक्षण करना, पहले सुख के दिन थे या आज सुख के दिन है। पहले वस्तुओं का, सुख के साधनों का अभाव था, तब भी सुख और आनंद था, प्यार था, संगठन था, एकता थी और विश्वास था, भरोसा था। आज सुख के साधनों का भरमार है, मगर सुख का अभाव है। पहले एक कमरे में 4 की 6 रहते थे, सुख से रहते थे। घर में एक बाथरूम होता था, एक टॉयलेट होती थी, सब एडजस्ट करते थे, सब सुख से रहते थे। स्थिति क्या है, बड़े बड़े घर हैं, अपने अपने कमरे हैं, अपने अपने बाथरूम हैं, बिखराव की ओर जा रहे हैं। आगे घर में एक अखबार आता था, मोहल्ले वाले पढ़ लेते थे। आज जितने घर में जीव हैं उतने अखबार आते हैं, तरह तरह के आते हैं। पहले टेलीफोन एक मोहल्ले में लग जाता था, सब खुश होते थे कि भी हमारे मोहल्ले में टेलीफोन है, और हर एक आदमी अपने कार्ड के ऊपर पीपी नंबर छुपा करके लिखता था, बड़े फख्र से लिखता था, ये मेरा फ़ोन है। और जिसके घर में होता था वह बुलाकर खुशी उसको महसूस होती थी, आनंदित होता था, प्रसन्नचित होता था, फख्र महसूस करता था। मगर आज घर घर में कितने कितने फ़ोन, अपने अपने कमरे में, दूसरे कमरे में किसी को बुलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। किसी कारण किसी के पास फ़ोन आ भी जावे, लड़के के पास या पिता के पास या भाई के पास या पत्नी के पास आ जावे, तो कह देते हैं बुलाने के बजाय ये नंबर है, वहाँ बात कर लो। दूसरे कमरे में भी फ़ोन देने के लिए कोई तैयार नहीं है, नंबर देवेंगे या वहाँ बात कर लो। अपनापन दूर होता जा रहा है। तो महाराज ने एकता पर हमें क्या ज्ञान दिया है। श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 265 265। एकता का प्रसंग बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या महाराज हमें समझाते हैं। श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 265, प्रसंग है एकता का। यहां पढ़ के जाओगे, घर जाके इसका आत्मनिरीक्षण मैंने भी और आपने भी करना है। क्यों? महाराज ने कहा है, वीर वो जिसकी जन बाहें। कौन वीर है? जिसकी जन बाहें। अगर मैं आपको अपना समझता हूं, मैं अपने आप के वीरता समझता हूं, मेरे में ताकत है। अगर आप भी, हम सब लोग आपस में एक देखेंगे, ये परिवार देखेंगे, हमारे में ताकत है, हमारे में संगठन है। भाई अकेले अकेले हैं, बात नहीं बनेगी। माचिस अकेली अकेली तीली तोड़ लो, सब टूट जाएगी। इकट्ठी माचिस की तीली ले लो, तोड़ने लगो, नहीं टूटेगी, क्योंकि उसमें ताकत आ गई। महाराज कहते हैं संगठन, एकता, विश्वास, भरोसा कहाँ रहता है, ये भी समझना है। आज क्यों बिखराव की ओर जा रहे हैं। महाराज कहते हैं स्वार्थ सांझे हो जहां, हो सुमिलित व्यापार, सम ही सुख दुख हो जहां, वहां एकता प्यार। जहां स्वार्थ साझा होवेगा वहां प्यार रहेगा, व्यापार भी चलेगा। कोई कहे मेरे को तो मिलता जाए, मैं दूसरे को नहीं दूं, नहीं हो सकता। कोई कहे मैं तो सुखी रहूं, दूसरे को दुख मिलता रहे, नहीं हो सकता है।
व्यापारी व्यापार कर रहा है, कहे मेरे को तो मुनाफा मिले, मेरे पार्टनर को घाटा मिले, नहीं हो सकता। अगर तू मुनाफा चाहता है तो तेरे साथी को भी मुनाफा चाहिए। ये अपने आप को समझाना है, अगर एकता की ओर जाना है। जिस जिस परिवार में, जिस जिस व्यापार में ये रीति नीति रही है कि मैं भी खाऊं दूसरा भी खाए, मैं भी सुखी रहूं दूसरा भी सुख से रहे, वहां तो एकता देखी गई है। मगर जहां ये सोच आई है कि बस मेरे को मिले दूसरे को न मिले, वहां बिखराव देखा गया, वहां एकता नहीं रह सकती है। महाराज कहते हैं जैसे यथा राघव सग्रीव का सम दुख में हो मेल, सम भय हानि विपत्ति में बसे मेल का खेल। राघव जी भी पीड़ित थे, दुख में थे, सुग्रीव जी पीड़ित में थे, दुख में थे। दोनों की मैत्री निभ गई, दोनों एक से दो हो गए, दो से अनेक हो गए। जीवन में कभी भी देख लेना, एक एक है, दो अनेक है। अकेला करने जाओ, हमारे में वह बल नहीं है, वह ताकत नहीं है। वही मिल करके जाओ, उसमें ताकत है, उसमें शक्ति है। किसी जाति में देख लो, किसी धर्म में देख लो, किसी देश में देख लो, जहां तो एक मत है, संगठन है, एकता है, दूसरे को झुकना ही पड़ेगा। जहां बिखराव है, दूसरा बंदी बना लेवेगा, दूसरा झुका लेवेगा। दोनों परिवार दुखी थे, राम जी और सुग्रीव जी, दोनों की मैत्री निभ गई। मगर मैत्री में ये भी रहस्य जानना है, जब सुग्रीव जी का अपना कार्य सिद्ध हो गया तो मैत्री भूल गए, मौज मस्ती में लग गए, शासक बन गए, मौज मनाना, आनंद करना, कुछ याद नहीं। कहाँ था राघव के आगे पीछे फिरते थे, घूमते थे, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। अब जब शासक बन गए, उनको एक दिन भी याद नहीं आई कि राघव से जाकर के मिल लूं, नहीं मिलने आए। कब मिलने के लिए आए? जब लक्ष्मण जी ने जाकर के ताड़ना दी, अपनी ताकत को दिखाया, अपने बल को दिखाया। क्या समझना है? किसी से भीख नहीं मांगनी है, अपना बल भी दिखाना है, अपनी ताकत भी दिखानी है, अपनी कमजोरी नहीं। अगर कोई कमजोरी दिखाओगे तो बात नहीं बने, दूसरा कमजोरी का लाभ उठावेगा, फायदा उठावेगा। अब घर क्यों बिखरे हैं आगे समझेंगे। घर की कमजोरियों के कारण बिखरे हैं। तो महाराज ने कहा है कि जैसे राघव सुग्रीव जी का दुख सुख एक सम था, मैत्री निभ गई, इसी प्रकार परिवार में है, समाज में। महाराज समझाते हैं, तारे कच्चे सूत्र की मिल बांधे गजराज, तृण रस्से का रूप धर रखते बांध जहाज। धागा कोमल है, कमजोर है, तोड़ोगे टूट जाएगा। मगर वही एक एक धागा मिलकर के रस्सा बन जाता है, उसमें एक ताकत आ जाती है, बल आ जाता है। हाथी बांधने में काम आता है, बड़े बड़े जहाज बांधने में काम आता है वही सूत्र, वही धागा। कब? जब इकट्ठ में आ गया, जब उसमें एकता आ गई। इसलिए एकता की ओर जाना है, बिखराव से बचना है। तोड़ने वाले मिलेंगे, बिखारने वाले मिलेंगे, उनसे बचना है, उनसे समझना है। आज हमारी जाति, हमारा धर्म क्यों पिछड़ रहा है? वो कहता वो मेरा वो है, मेरा वो है, इधर ही लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। आज बिखराव की ओर जा रहे हैं। तो महाराज समझा रहे हैं, लोहे के कन खान से निकले रेत समान, मिलजुल कर संगठ हो थाम्बे बोझ महान। लोहे के कण रेत के समान होते हैं, जब खान से निकलते हैं उनमें ताकत नहीं होती है, मगर जब इकट्ठे हो जाते हैं
बड़ा बोझा उठाने में वह सक्षम हो जाते, उसमें एक ताकत आ जाती है। वही कण एक लोहा गाडर बन जाता है, शक्ति आ जाती है। एक एक ही बूंद मिला बने नदी नल सिंध, सुजन एकता में मिले जीते द्वेषी वृंद। व्यक्ति कह देते, हम लोग कह देते हैं जी मेरे एक से क्या फर्क पड़ने वाला है, सब तो है, मैं एक नहीं तो फिर क्या हो गया। नहीं, एक एक बूंद काम आती है। ऊपर से जब वर्षा होती है, देखने में जब बूंद दिखाई देती है हम साधारण समझते हैं, मगर जब उसमें जब एकता आ जाती है, पानी चीरता हुआ जाएगा, तूफान मचाता हुआ जाएगा, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ता हुआ जाएगा। कब? जब उसमें संगठन आ गया, जब उसमें एकता आ गई। नहीं तो एक एक बूंद थी, संगठन की ओर जाना है। तो हमारे कहते हैं नभ से गिर बूंदे मिले बने नदी का पूर। ऊपर से जब बूंदे गिरती हैं साधारण है, मगर जब बूंदें इकट्ठी होती हैं, नदियां चीरती हुई जाती हैं, कोट किले ढाहे बड़े पर्वत कर दे चूर। क्यों? उनके अंदर ताकत आ गई। बड़े बड़े परिवार देखे, इतिहास हमारा कहता है जहां बिखराव आया, जहां विश्वास का अभाव हुआ, वहां बड़े बड़े परिवार टूट गए, बिखर गए। उदाहरण दी महाराज ने, वंश कला से नष्ट हो कौरव रावण देख, फूट बगाड़े देश को जय चंद्र का लेख। रावण का कुटुंब कितना बड़ा कुटुंब था, कौरवों का कितना बड़ा कुटुंब था, मगर फूट ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। दौलत, शोहरत, ताकत सब कुछ बिखर गई, कारण अपनी फूट के कारण। फूट से बचना है, जागना है, नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें हमें धत्कारेंगी, हमें कायर कहेंगी, बुज़दिल कहेंगी, हम पिछड़ रहे हैं, बिखर रहे हैं। बचना है इससे। क्या कहा हमारे ने, कलय अग्नि सुलगाए कर जन करते निज नाश, घर में आग लगाए कर कौन करे सुख आश। घर में आग लगाकर कोई कहे मैं चैन से सो जाऊं, नहीं हो सकता। दूसरे को तीली जलाकर दिखावे कोई कहे दूसरे का मैं बर्बाद कर दूंगा, तो तेरा तूने आज उसका किया है, कल तुम्हारा करेगा वह। दूसरे को दुख देकर के कहेगा मैं सुखी हो जाऊं, नहीं हो सकता है। दूसरे का अधिकार छीन करके कोई कहे मैं सुखी हो जाऊं, नहीं हो सकता है। अधिकार तो दूसरे का देना ही पड़ेगा अगर सुख की ओर जाना है। समय नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा सा ये जुलूस पढ़ना है, समय न है। अपने भीतर से हिले उबल डूबते दीप, अपने घर को आग से अपना जलाए दीप। बड़े बड़े जहाज देखे हैं, बड़े बड़े उसमें दीपक रखे जाते हैं, मगर उन दीपकों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वे हिलने से जहाज को जला सकते हैं। परिवारों में भी अपने बच्चों का ध्यान तो हमें ही रखना पड़ेगा। अपना ही दीपक घर को बर्बाद करता है। अपने ही जब अच्छे संस्कार ना दिए जाए में, तो बच्चों में कुसंस्कार आ जाते हैं। इसलिए एकता की ओर बच्चों को लेकर के जाना है, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार बढ़ाने हैं। अपने घर की अति कला बड़ी करे घर हान, अपने तन की उष्णता बढ़कर हरती प्राण। ये शरीर है, इसमें अगर ब्लड भी है, शुगर भी है, नमक भी है और कई तरह के एसिड भी हैं, इसमें मीठा भी है, सब कुछ है, मगर लेवल में है, बैलेंस में है, तो शरीर ये तंदुरुस्त है। यही कुछ कम हो जाए या कुछ ज़्यादा मात्रा में हो जाए, यही रोग को घेर लेता है। यही अंदर जो अग्नि है, आग जो है, ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में है, तो शरीर को तंदुरुस्त रखेगा।
अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए, यही हार्ट अटैक, हार्ट फेल भी कर सकता है, जीवन को खत्म भी कर सकता है। जैसे शरीर की तंदुरुस्ती के लिए ध्यान रखते हैं, इसी प्रकार जाति की, धर्म की, समाज की, देश की तंदुरुस्ती का भी हमने ध्यान रखना है, उसकी ओर पूरा ध्यान देना है। क्योंकि आपस ही की फूट से गए कोटगढ़ टूट, धन संपद सब ले गए चोर लुटेरे लूट। जब फूट पड़ती है, चोर लुटेरे आवेंगे, चुक चुक के ले जावेंगे, टुक टुक करके ले जावेंगे, उनमें अपने भी आवेंगे, वो भी ले जावेंगे। कहाँ? जहाँ फूट होती है, जहाँ बिखराव होती है। अखंड मोती ही शुभ माना गया है, फूटा हुआ मोती मनुष्य माना गया है। बुरी घरेलू फूट है, खोल दिखावे बोल, कार्य सारे नष्ट कर रखती नाम ना बोल। जिस घर में फूट पड़ जावेगी, उसका मान सम्मान सत्कार सब खत्म हो जाएगा। इसलिए फूट से बचना है। अपने आप को हमने इकट्ठता की ओर लेकर के जाना है, एकता की ओर ले जाना है। सबसे हिल मिल कर रहो, भक्ति प्रेम कर मेल, 4 दिनों का खेल है करुणा ठेलम ठेल। अपने सम सब समझिए सभी राम के पूत, बनिए माला मेल में काम मत रहो सूत। ये विश्वास दिखाना है कि मालिक सबका है, सबको देने वाला है। स्वार्थ से बचना है, एकता की ओर जाना है, संगठन की ओर जाना है। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने